महर्षि ने पुनः प्रश्न किया, है भगवन, इस आत्मा को महिमा का वर्णन यदि इस प्रकार है, तो पुनः वह आत्मा श्रेष्ठ एवं निकृष्ट कर्मों के बंधन में बंधा हुआ तथा अच्छी बुरी योनियों में घूमता हुआ क्या कोई अन्य आत्मा है? सुख दुखादि द्वंद्वों से अभिभूत ऊर्ध्वगामी अथवा अधोगामी गतियों में विचरण करने वाला कौन है? हे श्रेष्ठ महर्षि, जो शुभ अशुभ कर्मों के कारण अधोगामी हुआ है, वह तो दूसरा भूतात्मा जीवात्मा के नाम से जाना जाता है तथा वह कर्मानुसार अच्छी बुरी योनियों में गमन करता है, ऊंची नीची गतियों को प्राप्त करता है, साथ ही सुख दुख आदि द्वंद्वों से प्रभावित होता है। पंचभूतों और तन्मात्राओं को भूत कहा जाता है। इनका समुच्चय ही शरीर है। इस कारण से इस शरीर को भूतात्मक कहा जाता है। शरीर में निवास करने वाली यह आत्मा तो कमल के पत्तों में रहने वाली बूंदों को भांति है, किंतु वह अपने प्राकृतिक गुणों से प्रभावित पराजित होकर मूढ़ बन गया है। इस कारण वह अपने अंदर उपस्थित प्रेरक परमात्मा तत्व को नहीं देख सकता। इस तरह वह सद्गुणों से तृप्त होता हुआ पापयुक्त, अस्थिर, चंचल, लोलुप, विषयासक्त, व्यग्र एवं अभिमानी होकर अहंकार युक्त हो जाता है। उसके अंदर यह भाव आने लगते हैं कि यह मैं हूँ, यह मेरा है। इस प्रकार वह पक्षी की भांति जाल रूपी विकारों में फंस जाता है। वह अपने द्वारा कृत कर्मों के फलस्वरूप खुद ही आबद्ध होकर विचरण करता है। अन्य स्थलों पर भी कहा गया है कि कर्तापन तो इस भूतात्मा का ही है। अंतःकरण में विद्यमान रहने वाली पवित्र आत्मा तो मात्र प्रेरणा प्रदान करने वाली है। जिस प्रकार लोहे को अग्नि में तप्त करके लोहार उसे विभिन्न रूपों में परिणत कर देता है, उसी प्रकार यह भूतात्मा शुद्ध आत्मा के द्वारा तप्त तथा सद्गुणों के द्वारा सतत प्रहार करने पर वह अन्य अनेक रूपों में परिणत हो जाता है। अर्थात वह गुणों से युक्त हो 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। यही अनेकत्व का स्वरूप है। जिस प्रकार चक्र चाक को संचालित करने वाला कुम्हार चाक से अलग रहता है, उसी तरह आत्मा सत, रज और तम इन तीनों गुणों से पृथक है। जिस प्रकार लौह खंड को पीटने से उसमें स्थित अग्नि नहीं पिटी जाती, वैसे ही शुद्ध आत्मा विकार रहित होता है, परंतु उस शुद्ध आत्मा को भूतात्मा के संसर्ग का दोष लग जाता है। लाल गर्म लोहा अग्नि जैसा दिखने लगता है। उसी स्थिति में उसे हथौड़े से पीटकर इच्छित आकार दिया जा सकता है। इसी प्रकार आत्मा तत्व के संसर्ग से पंचभूत जब चेतना युक्त दिखते हैं, तभी उन्हें गुणों के प्रहार या दबाव से इच्छित आकार दिया जाता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य स्थल पर यह भी संकेत मिलता है कि स्त्री पुरुष के संयोग से जिस शरीर का प्रादुर्भाव होता है, वह चेतना शून्य है तथा नरक जैसा प्रतीत होता है। मूत्र द्वार से बहिर्गमन होने वाला ये शरीर हड्डियों के द्वारा गठित किया गया है, मांस से अनुलिप्त है तथा चर्म के द्वारा आबद्ध किया गया है। मल, मूत्र, पित्त, कफ, मज्जा, मेद, वसा आदि से युक्त है। इसके अतिरिक्त अन्य कई तरह के मलों से भी परिपूर्ण है। ये शरीर ऐसा लगता है कि सभी विकार युक्त पदार्थों का कोशागार ही है। एक अन्य स्थान में ये भी कहा गया है कि मोह, भय, विषाद, निद्रा, तंद्रा, वृद्धावस्था, शोक, दुख, भूख प्यास, कार्पण्य, दीनता, क्रोध, नास्तिकता, अज्ञान, मात्सर्य, विकार, मूर्ता, निर्लज्जता, उद्धतता, विषमता, कृतघ्नता आदि तमोगुण के विकारों से यह शरीर परिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त तृष्णा, स्नेह, रोग, लोभ, हिंसा, काम दृष्टि, व्यापार, ईर्ष्या, स्वेच्छाचारिता, चंचलता, किसी की वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा, धनोपार्जन की इच्छा, मित्रों का अनुग्रह, परिग्रह का आश्रय, इंद्रियों का अप्रिय विषयों से द्वेष और प्रिय विषयों से आसक्ति आदि रजोगुण से युद्ध विकार भी उस भूतात्मा में विद्यमान रहते हैं। इन सभी विकारों के द्वारा ये भूतात्मा पराभव को प्राप्त होता है तथा पुनः अनेक रूपों को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए उपदेश को सुनकर उयरता, अखंड ब्रह्मचारी,
श्रेष्ठ मुनि वालखिल्य अत्यधिक विस्मित हुए एवं निकट में जाकर कहा, हे भगवान, आपको नमस्कार है। आप ही हमें शरण देने वाले हैं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई हमारा शरण स्थल नहीं। अतः आप हमें ये समझाएं कि इस भूतात्मा का अतिथि कौन है, जिसके लिए ये सर्वस्व त्याग कर आत्मा में ही सायुज्य प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे श्रेष्ठ मुने, एक अन्य स्थान में कहा गया है कि जैसे बड़ी बड़ी नदियों में तरंगे उठती रहती हैं, वैसे ही भूतात्मा में पूर्व काल में किए हुए कर्म पाए जाते हैं। उन किए हुए कर्मों का फल इसे भोगना ही पड़ता है। पुनः जिस तरह समुद्र का किनारा लहरों के अंत होने के लिए आवश्यक है, उसी तरह भूतात्मा के लिए मृत्यु भी अति आवश्यक है। वह शुभ व अशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप बंधनों में पशुओं की तरह आबद्ध हुआ परतंत्र सा बन गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह भूतात्मा यम के राज्य में ही निवास करता है। इस तरह वह भूतात्मा हमेशा डरा हुआ सा ही बना रहता है। विषय वासना की सुखरूपी मदिरा का पान करके वह मतवाला हो जाता है। पाप रूपी भूत के द्वारा आवेशित हुआ वह यत्र तत्र भटकता रहता है। इस प्रकार वह विपत्ति में विषधर सर्प दंश की भांति दुख भोगता है। विषय वासनाओं की इच्छा के अनुरूप घने अंधकार में रहता हुआ वह अंधा ही हो जाता है। जादूगर के जादू की भांति वह माया से परिपूर्ण है। स्वप्नवत वह मिथ्या ही परिलक्षित होता है। केले के वृक्ष के अंतः भाग की भांति वह सार रहित है और नट तमाशा दिखाने वाले की भांति वह प्रतिक्षण नवीन से नवीनतम वेशों को धारण करता रहता है तथा चित्रों से सुसज्जित दीवार की तरह उसका बाह्य आवरण ही सुंदर रहता है। इसके पश्चात ये भी कहा गया है कि शब्द, स्पर्श आदि विषय सार रहित है। उन सार रहित विषयों में आसक्त हुआ भूतात्मा स्वयं को ही यथार्थतया स्मरण नहीं रख पाता है। इस भूतात्मा की मुक्ति का उपाय ब्रह्मा जी इस प्रकार बताते हैं। ज्ञान की प्राप्ति जिस धर्म से हो सके, ऐसे श्रेष्ठ धर्म का आचरण करना चाहिए तथा अपने आश्रम धर्म का सदा पालन करना चाहिए। अन्य धर्म तो गुल्म तृण की शाखा की भांति असत्य है। अतः वह भूतात्मा अपने धर्म के द्वारा ही प्रगति को प्राप्त करता है। अन्य तरह के धर्मों से तो उसे अवनति की ओर ही जाना पड़ता है। वेद में वर्णित स्वधर्म का परित्याग करने वाला आश्रमी नहीं कहा जा सकता। जो व्यक्ति आश्रम धर्म का निर्वाह करता है, वही तपस्वी है। ये भी कहा गया है कि जो तपस्वी नहीं है, उसका ध्यान आत्मा में नहीं एकाग्र होता। इस कारण से उसकी कर्म शुद्धि नहीं हो पाती। तप के माध्यम से ज्ञान की उपलब्धि होती है और ज्ञान की प्राप्ति होने पर मन अपने वश में हो जाता है। मन के वशीभूत होने पर आत्म तत्व की प्राप्ति होती है और आत्मा की उपलब्धि से इस संसार सागर से मुक्ति मिल जाती है। आश्रम का अर्थ होता है जहाँ आश्रित स्थित है। जो चेतना अग्नि में स्थित है, वह अग्नि के अनुरूप धर्म का पालन करती है। जो जल में अथवा वायु में है, वह उसी के अनुरूप धर्म का पालन करती है। इसी तरह मनुष्य शरीरस्थ चेतना आत्मा को मानव धर्म का तथा उसके अंतर्गत देश, काल, पात्र के अनुरूप धर्म का पालन करना चाहिए। इसी धर्म पालन रूप तप से कर्म शुद्धि द्वारा मोक्ष का अधिकार बनता है। यहाँ ब्रह्मा जी ने कुछ श्लोकों के द्वारा भी श्रेष्ठ मुनि वालखिल्य जी को समझाने का प्रयास किया है। जैसे अग्नि में लकड़ी के जलकर समाप्त होने पर अग्नि स्वयं ही अपने स्थान में शांत हो जाती है, वैसे ही वृत्तियों का क्षय होने पर चित्त स्वयं ही अपने उत्पत्ति स्थल में शांत हो जाता है। अपने उद्गम स्थल में शांत मन जब सत्य की ओर गमन करता है, तब कर्म के वशीभूत इंद्रियों के प्रति आसक्ति आदि भोग विषय उसे असत्य प्रतीत होते हैं। चित्त ही संसार है, इस कारण प्रयत्न पूर्वक चित्त का शोधन करना चाहिए। जिस प्रकार व्यक्ति का चित्त होता है, उसी प्रकार ही उसे गति, दशा प्राप्त होती है। यही सनातन नियम है। चित्त के शांत होने पर शुभ और अशुभ कर्म विनष्ट हो जाते हैं। चित्त के द्वारा शांत हुआ व्यक्ति जब चिंतन के माध्यम से आत्मा में स्थित होता है, तभी उसे अक्षय आनंद की अनुभूति होती है। मनुष्य का चित्त जितना अधिक विषय वासनाओं, भोगों में आसक्त होता है,
यदि उतना ही कहीं उसका चित्त ब्रह्म के प्रति आसक्त हो जाए, तो फिर उसे वासनादि विषयों के बंधन से मुक्ति क्यों न मिल जाए? शुद्ध और अशुद्ध ये दो स्थितियां मन की कही गई हैं। कामनाओं के संकल्प से युक्त मन अशुद्ध है तथा कामनाओं का परित्याग कर देने वाला मन ही शुद्ध है। लय और विक्षेप रहित मन पूर्ण रूपेण निश्चल स्थिर हो जाता है, और जब मनोभावों कामनाओं का समापन हो जाता है तभी वह परम पद रूप को प्राप्त होता है। जब तक मन का क्षय विनाश न हो तब तक ही उसका हृदय में निरोध करना चाहिए। मात्र यही ज्ञान एवं मोक्ष का सार है। अन्य शेष का तो ग्रंथों में विस्तार किया गया है। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों में आसक्त हुआ मन ही बंधन का कारण है तथा विषयों से रहित अर्थात विषयों में आसक्त न रहने वाला मन हो मुक्ति का कारण है। समाधि के द्वारा जिसके मल का परिशोधन हो गया है तथा जो आत्मा में विलीन हो गया है, ऐसा चित्त ही आनंदानुभूति की प्राप्ति कर सकता है। तब उसका वर्णन वाणी के द्वारा करने में कोई भी समर्थ नहीं है। उसको तो मात्र अंतःकरण के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। जैसे जल में जल, अग्नि में अग्नि और आकाश में आकाश का विलय हो जाने पर उसके सभी भिन्न भिन्न रूप परिलक्षित नहीं होते, वैसे ही चित्त का आत्मा में विलय हो जाने पर पुरुष मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार कौत्सायन ऋषि की भी प्रशंसोक्ति है। तुम ब्रह्मा हो, विष्णु हो, रुद्र हो, तुम प्रजापति हो, तुम अग्नि हो, तुम वरुण हो, तुम वायु हो, तुम इंद्र हो और तुम ही निशाकर चंद्रमा हो, तुम मनु हो, तुम कम हो, तुम पृथ्वी हो, तुम अच्युत हो, तुम ही अपने विषय रूप में स्वाभाविक अर्थ हो तथा तुम ही स्वयं अपने आप में भी विभिन्न रूपों में प्रतिष्ठित रहते हो। हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। आप ही संपूर्ण विश्व की आत्मा हैं, विश्व के समस्त कार्यों को करने वाले हैं, सभी के भरण पोषण करने वाले हैं, सब प्रकार की माया को धारण करने वाले, सर्वत्र विश्व क्रीड़ा में प्रेम रखने वाले आप सभी के प्रभु हैं। हे शांत आत्मा वाले, आपको नमस्कार है। अतिशय गु अचिंत्य प्रमाणों से न जान सकने योग्य एवं आदि अंत रहित आपके लिए नमन वंदन है। सृष्टि रचना के पूर्व ये भूतात्मा केवल अंधकार अज्ञान रूप ही था। तत्पश्चात परमात्मा द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके इंद्रियों के विषय रूप में परिणत हो गया। इन रूपों में से यह वस्तु रजोगुण के रूप में है। ये तमोगुण का भी स्वरूप है, अर्थात प्रेरणा प्राप्त तमोगुण ही तमोगुण में से प्रकट होता है। ये सत्व गुण का भी रूप है, अर्थात प्रेरणा प्राप्त हुआ सत्वगुण ही सत्वगुणों में से स्त्रवित हुआ है। जो ये चेतन सत्ता हर भूत प्राणियों में क्षेत्रज्ञ जीव रूप से स्थिर है और परमात्मा का अंश है, वह संकल्प युक्त और अध्यवसायी दृढ़ निश्चयी है। अहंकार रूप मैं पन से पहचाना जाने वाला तथा समस्त प्रजा का पति है। ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र को ही परमात्मा का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ शरीर कहा गया है। उस परमात्मा रजोगुण अंश को ब्रह्मा कहा गया है, तमोगुण अंश को रुद्र और जो सतोगुण अंश है उसे विल्लू कहा गया है। इस कारण से वह एक ही परमात्मा तीन ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूपों में 8, अष्टवसु रूप में 11, रुद्र रूपों में 12, आदित्य रूपों में तथा अन्य असंख्य संसारी जन रूप अगणित मन उत्पन्न हुआ है। वह इस तरह उद्भूत होते हुए भी प्रत्येक भूतों प्राणियों में स्थित है। वही समस्त प्राणियों का अधिष्ठाता है और वही अंदर बाहर आत्मा के रूप में विद्यमान है। वही अंदर और बाहर है।